हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर, जिसका सेकेंड वीडियो आज हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं। ये बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रकाश जो है वो किसी ना किसी मीडियम से होकर आता है। मीडियम का मतलब है माध्यम, अर्थात जैसे हमारा एयर वायु एक मीडियम है, उसी प्रकार वाटर दूसरा मीडियम है। ऐसी बहुत सारे मीडियम हमारे चारों ओर उपस्थित हैं। तो जब प्रकाश किसी एक मीडियम से चलकर किसी दूसरे मीडियम में जाता है और उसके सरफेस से टकराता है, जब प्रकाश जो हमारा लाइट है वो किसी एक मीडियम से चलकर किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराता है, तो उसका कुछ या संपूर्ण या अधिकांश भाग जो होता है वो पहले वाला जो मीडियम था उसमें वापस लौट आता है। तो इस प्रोसेस को, प्रकाश का टकराकर सेकेंड मीडियम के सरफेस से वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाना, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब प्रकाश, हमारा जो लाइट है, वो किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका कुछ अथवा संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में अर्थात फर्स्ट मीडियम में वापस लौट आता है। तो इस पूरी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रकाश का जो हमारी लाइट है उसका किसी एक माध्यम से, माध्यम का मतलब होता है मीडियम, तो प्रकाश का किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर वापस आने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बच्चों, हमने समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आइए इसको अब एक डायग्राम से समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक M1 और M2 एक सरफेस माना हुआ है, कोई हमारा मीडियन है, सेकेंड मीडियन, उसका ये सरफेस बना हुआ है, उसका ये तल है, और यहाँ पर जो ये सादा जो जगह है वो है दूसरा मीडियन, अर्थात फर्स्ट मीडियन यहाँ पर हमारा दिया गया है। और इसको मान लेते हैं हम वायु या एयर, हमारा यहाँ पर वायु भरा हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट मीडियन है। और ये मान लेते हैं कोई हमारा कांच है, अर्थात शीशा या ग्लास है, और ये उसका सेकेंड मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम से जब कोई रे है, हमारी जो लाइट की रे होती है, प्रकाश की किरण, वो यहाँ से इस तरीके से चलती हुई आती है, और जब यहाँ से चलती हुई आती है तो वो चलकर आती है और सेकेंड जो मीडियन है हमारा, सेकेंड मीडियन हमारा M1 M' है, इस पर जाकर इसके सरफेस से टकराती है। और टकराने के बाद होता क्या है, देखो ये वापस अपने पहला जो फर्स्ट मीडियम था उसमें वापस चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को अपना क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अर्थात प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया जी हमारा फर्स्ट मीडियम है वायु, या इसे एयर लिख सकते हैं, और ये हमारा सेकेंड मीडियम है, क्या चीज़ है, कांच, अर्थात मान लिया हमने ग्लास, ये हमारा सेकेंड मीडियम है। तो जब प्रकाश फर्स्ट मीडियम से चलकर जाती है और सेकेंड मीडियम के सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो अपने फर्स्ट मीडियम अर्थात वायु में, ग्लास से वापस लौट जाती है, और इसी प्रोसेस को अपना क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमें और अच्छी तरह प्रकाश के परावर्तन को समझने में सहायता प्रदान करेंगी। तो आइए समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है परावर्तक पृष्ठ। हम जान लेते हैं कि हमारा जो ये डायग्राम है उसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब है ऐसा तल या ऐसा सरफेस जिससे प्रकाश की किरणें जाकर टकराकर वापस आती हैं, उस तल को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब हुआ प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाला, वापस लौटाने वाला। तो यहाँ पर हमारा M और M' जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं M' हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसी से टकराकर वापस जा रही हैं, अर्थात हमारा M' क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। आइए अब समझ लेते हैं, हमारा सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, हम नाम से समझ सकते हैं कि आपतित का मतलब है किसी भी चीज का आना, और किरण का मतलब है रे, अर्थात किरणों का आना ही आपतित किरण कहलाता है। तो हमने यहाँ पर देखा है हमारी जो वायु फर्स्ट मीडियम था, उससे ए भी जो प्रकाश की किरण थी वो आ रही थी, अर्थात आने वाली किरण है, वही तो तुम्हारी M' से टकराती है। तो यहाँ पर हमारी ए भी आने वाली जो किरण थी वो क्या हो जाएगी, आपतित किरण, क्योंकि ये आई है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारी आपतित किरण हो जाएगी ए बी हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण, क्योंकि आने वाली किरण है। और ये किससे टकराई, परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या है,
एम एम डैश, क्योंकि उससे टकराई है। अब उसी प्रकार आगे नंबर 3 दिया हुआ है हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तित किरण का अर्थ होता है कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित होकर फर्स्ट मीडियन में वापस लौटी हुई किरण। जो किसी परावर्तक पृष्ठ, जैसे यहाँ पर एम एम डैश है, इससे आपतित किरण ए बी आई और टकराने के बाद फर्स्ट मीडियन में वापस लौट गई, तो जो वापस लौटने वाली किरण थी, जो परावर्तित हुई टकराकर वापस लौट गई, वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा बी सी, ए बी हमारी आपतित किरण आने वाली किरण थी, और जब वो एम एम डैश परावर्तक पृष्ठ से टकराई तो बी सी वापस लौट गई, तो बी सी किरण हमारी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? हमारी BC हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं परावर्तित किरण BC हो गई। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा। आइए चौथे टॉपिक को देख लेते हैं। चौथा टॉपिक दिया गया है आपतन बिंदु। अब समझ लेते हैं कि आपतन बिंदु हमारा क्या होता है। हमने समझ लिया परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या है, आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है। अब आपतन बिंदु को समझ लेते हैं। तो आपतन बिंदु क्या होता है? हमारा परावर्तक पृष्ठ पर ऐसा बिंदु, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पर M और M डैश, उस पर कोई ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आकर टकराती है, तो वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। तो आइए इस डायग्राम में देख लेते हैं हमारा आपतन बिंदु क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रकाश की किरण ये जो आती है वो इस परावर्तक पृष्ठ के कौन से बिंदु पर आकर टकराती है? B बिंदु पर आकर टकराती है, अर्थात हमारा आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपतन बिंदु क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब फिफ्थ को समझ लेते हैं। हमारा फिफ्थ दिया गया है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब को अच्छी तरह समझने के लिए हम डायग्राम में देखते हैं। अभिलंब का मतलब होता है कि किन्हीं दो किरणों को बराबर कोणों में बांट देने वाली जो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा होती है। जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसके ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी हुई सीधी रेखा जो है, वो रेखा जो दोनों ओर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण, तो वो रेखा हमारी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा एम एम डैश हमारे परावर्तक पृष्ठ के जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? एन बी है, और जो दोनों ओर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा एन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब के स्थान पर हम लिख सकते हैं एन बी हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। आइए बच्चों, अब 6 पार्ट को समझ लेते हैं। 6 में दिया हुआ है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आगे जब नियम पढ़ेंगे आपको, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी होना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं कि आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण देखो, जो हमारी आपतित किरण होती है, आपतित किरण, आने वाली किरण, और जो अभिलंब बना हुआ है हमारा एन बी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई, यहाँ पर लिख सकते हैं आई। क्यों लिख सकते हैं आई? क्योंकि ये आपतित किरण है ये भी, और एन बी हमारा अभिलंब है, और हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण। तो हमारा आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण को यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी एन। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ए बी एन, या आप लिख सकते हैं इसको एन बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर सही होगा। तो आपतन कोण यहाँ पर लिख देंगे ए बी एन, यह क्या लिख सकते हैं? एंगल आई। आपतन कोण इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा? ए बी एन। आइए बच्चों, अब समझ लेते हैं हमारा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? जिस प्रकार हमारा आपतन कोण क्या था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण था, उसी प्रकार परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, जो किरण परावर्तित हुई है उसके और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? हमारा परावर्तन कोण। रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन एंगल को डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये परावर्तित किरण है BC और हमारा अभिलंब क्या है? BN, और इन दोनों के बीच बना कोण जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण भी कह सकते हैं इसको। तो आइए यहाँ पर परावर्तन कोण का हम नेम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? CBN। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन कोण को CBN, या इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल आर, रिफ्लेक्शन एंगल लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, फर्स्ट मीडियन से चलकर सेकेंड मीडियन के सरफेस से टकराता है, तो टकराने के बाद फर्स्ट मीडियन में वापस आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आप शीशे पर लाइट डालते हो तो वो लाइट पूरी टकराकर वापस आ जाती है। लेकिन कब वापस आती है? जब तुम्हारा जो कांच है, जो शीशा है, उसके एक साइड में पॉलिश की गई हो। यदि पॉलिश नहीं होती है तब पूरी लाइट बाहर निकल जाती है, यदि लाइट होती है की हुई तब वो वापस आ जाती है। तो उसी को अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिया और उसके कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनको भी अच्छी प्रकार समझा।
आइए बच्चों अब समझ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हमारे 2 होते हैं। सब पहला होता है प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, और दूसरा होता है सेकेंड लॉ। हमारा जो रिफ्लेक्शन है लाइट का उसके 2 लॉ होते हैं, सबसे पहला फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो आइए समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है और सेकेंड लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रथम नियम जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो क्या होता है, हमारी आपतित किरण जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और हमारा जो इंसिडेंस पॉइंट होता है उस पर बना हुआ जो नॉर्मल होता है अभिलंब, वो तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, प्रथम नियम, कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे, और दूसरी हमारी जो परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, और हमारा जो इंसिडेंस पॉइंट होता है आपतन बिंदु, उस पर बना हुआ जो अभिलंब होता है नॉर्मल, वो तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही पृष्ठ पर है, एक ही तल पर है, हमारे परावर्तक पृष्ठ एम डैश पर। तो यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लॉ होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड लॉ। प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड लॉ क्या होता है, तो सेकेंड लॉ में होता है हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि हमारा जो आपतन कोण होता है वो हमेशा ही बराबर होता है परावर्तन कोण के, और यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ होता है। तो सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण जो आई होता है इंसिडेंस एंगल, वो परावर्तन कोण आर अर्थात रिफ्लेक्शन एंगल के सदैव बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो हमने देखो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम पढ़े। फर्स्ट नियम क्या था कि हमारा जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब जो लाइन होती है वो तीनों हमेशा एक ही पृष्ठ पर, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है आपतन कोण हमारा दिया है 45 डिग्री, तब उसका परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, तब हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर होता है हमारे परावर्तन कोण के, एंगल आई इक्वल है एंगल आर के। तब हमारा एंगल आई दिया है 45 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल आर भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो आइए बच्चों अब समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन के टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को कहते हैं नियमित परावर्तन, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कहते हैं अनियमित परावर्तन, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को भी विसरित परावर्तन कहते हैं। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं कि हमारा नियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और तुम्हारा अनियमित विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो आइए बच्चों समझ लेते हैं। सबसे पहले नियमित परावर्तन क्या होता है। हम जानते हैं जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर, कोई ऐसा पृष्ठ जो बिल्कुल समतल है, चिकना है, और उस पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया एम डैश जो है वो कोई चिकना पृष्ठ है, कोई चिकना सरफेस है, यहाँ पर कोई M1 M डैश जो है हमारा चिकना सरफेस है। अब इस यहाँ पर आपतित किरणें हमारी जो आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ से टकराने के बाद भी समांतर जाती हैं। आने वाली किरणें भी आप देख रहे हैं कि सबके बीच की दूरी आपस में बराबर है, और जिन किरणों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है तो वे किरणें हमारी क्या होती हैं, समांतर किरणें होती हैं। उनको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, समांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी और अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पे प्रकाश किरणों का समूह आता है जो आपस में समांतर है, और आने के बाद जब ये चिकने पृष्ठ M1 M डैश से क्या है रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो परावर्तित किरणें जाती हैं वो भी चिकने पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात बिल्कुल समांतर ही जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रकाश का परावर्तन जो है वो नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं हमारा अनियमित या विसरित परावर्तन इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यदि हमारा प्रकाश की किरणें जो हैं वो किसी खुरदरे, यदि प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं और उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन को अपना क्या कहते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया ए और ए डैश जो है वो खुरदरा पृष्ठ है, कोई खुरदरा पृष्ठ है। अब यहाँ पर आने वाली जो आपतित किरणें हैं वो तो समांतर हैं, क्योंकि वो किसी और माध्यम से आ रही हैं, तो यहाँ पर आने वाली प्रकाश की किरणें सभी समांतर हैं।
परंतु होता क्या है, जब वो ए डैश एक खुरदरे पृष्ठ पर क्या है आपतित होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो आने के बाद जब उनका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो वे सभी अनियमित रूप से विसरित हो जाती हैं, अर्थात डिफ्यूज्ड हो जाती हैं, सभी दिशाओं में अलग अलग बढ़ जाती हैं, ना कि बिल्कुल समांतर सीधी जाती हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कौन से पृष्ठ से हुआ है, खुरदरे पृष्ठ से। तो हमें पता चला अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से आपतित होती हैं और उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। आइए अब बच्चों समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा मकान है और उस मकान में जो हम अपने कमरों में शीशा इस्तेमाल करते हैं, जो कांच इस्तेमाल करते हैं, यदि वो खुरदरा होता है तो सूर्य की आने वाली किरणें जो होती हैं जब उससे रिफ्लेक्ट होती हैं तो अनियमित परावर्तन होता है, वहां पर विसरित सभी दिशाओं में किरणें जो होती हैं वो फैल जाती हैं और हम चकाचौंध से, जो सूर्य की चकाचौंध है, उससे बच जाते हैं। तो हमारे खिड़कियों में भी विसरित परावर्तन का उपयोग है। उसी प्रकार आप जो अखबार पढ़ते हैं वो हमेशा खुरदरे पृष्ठ पर ही क्यों छापा जाता है, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन जो है वो कम होता है और हमें छोटे अक्षर भी जो है वो अच्छी तरह स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कौन से पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है और कौन से पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो हमारा जो नियमित परावर्तन होता है उसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो खुरदरे पृष्ठ से अधिक होता है। चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन जो है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में, खुरदरे पृष्ठ की तुलना में। तो आपने देखा हमारे परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और विसरित या अनियमित परावर्तन। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, अर्थात प्रकाश की उत्क्रमणता। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्क्रमणता, अर्थात किसी चीज का उत्क्रम होना, रिवर्स होना। रिवर्स होने की जो प्रोसेस होती है वो उत्क्रमणता कहलाती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि लाइट किस प्रकार रिवर्स करता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम दिए गए हैं बच्चों, जिससे हम क्या है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की उत्क्रमणता को समझेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा M और M डैश जो है वो एक परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ पर AB जो है वो आपतित किरण और उसी प्रकार BC जो है हमारी परावर्तित किरण है और BN हमारा अभिलंब है। तो हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो उसका कुछ अथवा संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है और इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ भी आपतित किरण आती है प्रकाश की और B पॉइंट पर क्या है आपतित होती है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, इससे टकराकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर जो आने वाली किरण हमारी आपतित किरण हुई और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, हमारा आपतन कोण होता है। और उसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारी जो परावर्तित किरण होती है और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल होता है R। तो अब इसको हम किस प्रकार उत्क्रमित कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ पर गया। अब इसको किस प्रकार रिवर्स कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश यहाँ से आए और यहाँ पर चला जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक समतल दर्पण रख देते हैं, कोई समतल दर्पण। इस प्रकार हमने यहाँ पर कोई समतल दर्पण एक रख दिया तो होता क्या है, जो प्रकाश की किरण अभी यहाँ से गई थी और यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ पर चली गई थी वो परावर्तित किरण हो गई थी। अब होता क्या है, जब यहाँ पर कोई दर्पण रख देंगे तब वो प्रकाश की किरण यहाँ पर जाने के बाद टकराती है, इससे टकराएगी तो पुनः उस प्रकाश किरण का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ भी उस प्रकाश किरण का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग पर, अपने उसी वे पर, उसी रास्ते पर लौट आएगी और लौटने के बाद वो जब यहाँ पर टकराएगी तब वो किरण क्या बन जाएगी, आपतित किरण बन जाएगी। जो यहाँ पर परावर्तित किरण थी अब वो यहाँ पर क्या हो गई, आपतित किरण। और क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ से पहले आई थी और इस तरीके से गई थी परावर्तित किरण। अब वो परावर्तित किरण जब हमने एक दर्पण रख दिया तो उससे टकराने के बाद वापस हो गई तो आपतित किरण बन गई। और आपतित किरण बनने के बाद यहाँ पर B पॉइंट पे आई तुम्हारे और परावर्तन के पश्चात क्या है, इधर चली गई BP दिशा में। तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी परावर्तित किरण। तो हमने देखा प्रकाश पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ चला गया और पुनः फिर यहाँ पर हमने जब दर्पण रख दिया तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर परावर्तन होने के बाद BP दिशा में चला गया। तो प्रकाश अर्थात जिस मार्ग से आया था अपने उसी मार्ग पर वापस हो गया। तो इससे हमें पता चला कि प्रकाश में एक गुण निहित होता है और उस गुण को क्या कहते हैं, उत्क्रम अर्थात रिवर्स का। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का वह गुण जिसके कारण वो अपने गमन पथ को उत्क्रमित कर सकता है, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण वो अपने गमन पथ, चलने वाले मार्ग को, चलने वाले रास्ते को उत्क्रमित रिवर्स कर सकता है। तो उस गुण को अपना क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं।
तो आइए बच्चों, आज हमने जो कुछ पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपको कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना है। तो देख लेते हैं कि वे हमारे क्वेश्चन क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ जो चित्र नीचे दिया गया है, ये चित्र बना हुआ है और आपको जो नीचे कुछ नाम दिए गए हैं उनको नामांकित करना है, उनको लिखकर बताना है। जैसा कि सबसे पहला परावर्तक पृष्ठ, तो आपको परावर्तक पृष्ठ का नाम लिख देना है। इस चित्र में से देखकर M1 M2 परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ऐसी अभिलंब का नाम लिख दोगे और आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु का आप नाम लिख दोगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था। अब आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि नियमित या विसरित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए। आपने जब अभी पढ़ा था कि परावर्तन के प्रकार में कि नियमित और विसरित परावर्तन, तो उसी के अनुसार आप उसको समझकर इस प्रश्न के जवाब लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है, चिकने या खुरदरे पृष्ठ से। तो आपको बताना है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो किस पृष्ठ से अधिक होता है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दिया गया है हमारा कि यदि आपतन कोण 36 डिग्री हो तो हमें बताना है उसका परावर्तन कोण कितना होगा। इसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में भी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको हल करके बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा 5 दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्रकाश अपने गमन पथ को, प्रकाश का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसके गमन पथ को उत्क्रमित करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है। हमें बताना है कि प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अपनी बुक में राइट डाउन करना है और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। धन्यवाद।